ये थंबनेल देख के लगता है ना कि फोटोशॉप में बनाया गया होगा, बट गैस व्हाट, मैंने सिर्फ फोटोपी और लियोनार्डो एआई का यूज किया है और आज मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे मैंने इस सिंपल से आइडिया को एक प्रो लेवल गेमिंग थंबनेल में बदला। सो अगर तुम भी चाहते हो अपने थंबनेल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले फोटोपी को किसी भी ब्राउजर पे ओपन करना है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है। इसकी मैं विड्थ को बढ़ा दूंगा और हाइट को भी, क्योंकि मुझे एक गेमिंग थंबनेल बनाना है तो मैं चाहता हूँ मेरे थंबनेल की क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट दिखाई दे। तो मैं विड्थ लेता हूँ 2000 और हाइट लूँगा 1125। इसका DPI हम 72 रहने देंगे और हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्रिएट करना है थंबनेल के लिए बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए मैं यूज करने वाला हूँ लियोनार्डो एआई का। तो इस पे साइन अप करने के बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ आपको ये इमेज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक न्यू विंडो मिलेगी जैसे इस टाइप से। तो इसमें ऊपर की ओर हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे और नीचे हमको ये 4 वेरिएशन देता है। तो मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है ऑलरेडी, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और ये जनरेट होने के लिए 46 कॉइन लेता है और ये हमको 4 वेरिएशन जनरेट करके दे देता है। जैसे ये इसने मुझे 4 वेरिएशन दिए, इनमें से मुझे फर्स्ट वाला ज़्यादा बेहतर लगा तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। यहाँ क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर इसको हम अपने थंबनेल में ले जाएंगे और इसको एज ए बैकग्राउंड हम थंबनेल में यूज करने वाले हैं। तो मेरा ये डाउनलोड होके यहाँ पे आ गया है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ फोटोपी में इस जगह पे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये हम इसको यहाँ एडजस्ट कर ले रहे हैं। तो ये हमारा जो बैकग्राउंड था उसको हमने क्रिएट कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बैकग्राउंड है आपको इसमें जो आगे की ओर ब्लर पोर्शन दिखाई दे रहा है जो थोड़ा ब्लर है, और इसको हम पहले अपने जो बैकग्राउंड है उससे हम निकाल लेंगे और इसका मतलब एक डुप्लीकेट बना लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, क्विक सिलेक्शन टूल लूँगा, बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद में एक रफली सिलेक्शन बनाऊँगा। ऐसा नहीं है आपको बहुत बेहतर सिलेक्शन करना है, आप रफली सिलेक्शन कर सकते हो। बस हमको ये आगे का पार्ट चाहिए जो ब्लर है उस टाइप का। तो इस तरीके से मैंने सिलेक्शन किया और Ctrl+J दबाया तो इसका मुझे डुप्लीकेट मिल गया। जिसका मुझे डुप्लीकेट चाहिए था उसका मुझे डुप्लीकेट मिल चुका है। अब क्या करेंगे, इरेजर टूल लेके जो स्टिक दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को तो इनको हम रिमूव कर लेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है, इन सब चीज़ों को हम इस तरीके से हटा लेंगे क्योंकि थोड़ा ठीक लगेगा। और वैसे ज़रूरत भी नहीं है, आप ना करो तो भी इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला ज़्यादा नहीं है। अब बैकग्राउंड लेयर को हम विजिबल करेंगे। जो हमारी टॉप लेयर है उसको हम सिलेक्ट करते हुए सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+T दबाएंगे और इसको हम करेंगे फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल इस टाइप से। तो आप देख सकते हो ये लेफ़्ट टू राइट हमने इसको फ्लिप कर दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा इस तरफ रखते हैं और हम अपने सब्जेक्ट को लेके आते हैं। सबसे पहले इसको हम एज ए डेप्थ यूज करने वाले हैं इसलिए। तो हम अपना जो सब्जेक्ट है ये मीज़ो गेमिंग करके है, इनका हम फ़ोटो यूज करने वाले हैं इस थंबनेल के लिए। तो इसको मैं क्विक सिलेक्शन टूल लूँगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट पे मैं क्लिक करूँगा और थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन बन जाएगा। अब ये सिलेक्शन बन चुका है और मास्क आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरीके से लेके एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और जो मैंने लेयर जिसका डुप्लीकेट निकाला था, जो ब्लर लेयर थी, उसको मैं अपने सब्जेक्ट के आगे रखूँगा और ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और मैं सब्जेक्ट को थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ थंबनेल के अकॉर्डिंग। इस तरीके से मुझे यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है। जो आगे का पोर्शन है जिसको मैंने कट आउट निकाल के आगे रखा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा है ये, तो इसके लिए मैं जाऊंगा। सबसे पहले इस वाली लेयर को आपको सिलेक्ट रखना है, फिल्टर में जाना है, उसके बाद ब्लर पे जाना है और गॉसियन ब्लर का हम यूज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इसको मैंने एज ए डेप्थ यूज किया है और हमारा जो थंबनेल है उसमें जो डेप्थ क्रिएट करनी थी इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा हुआ है। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब जो हमारा सब्जेक्ट है तो इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसके नीचे वाली लेयर है बैकग्राउंड वाली, इसके ऊपर हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और ब्रश टूल लेंगे और फोरग्राउंड कलर हम ब्लैक रखेंगे और सॉफ्ट राउंड ब्रश का हम यूज करने वाले हैं इसके लिए। तो इस तरीके से ब्रश का साइज़ लेके इस तरीके से चारों तरफ हम थोड़ा ब्लैक ब्रश चलाएँगे और इसकी ओपेसिटी को हम 15 to 20 के बीच में रखने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है। उसके बाद इरेजर टूल लेके जो इनका हेड है इसके ऊपर हम थोड़ा इस ब्लैक पार्ट को रिमूव कर देंगे, जिससे ऐसा लगे कि थोड़ा जो लाइट है वो ऊपर से आती हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा इस तरीके से मैंने जो पार्ट था और जिस जगह थोड़ा कम करना था उस जगह से मैंने रिमूव कर लिया है। अब क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल लेके हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो आप अपना नाम लिख सकते हो या मैं जिस गेमर का फ़ोटो यूज कर रहा हूँ मैं उनका नाम लिख रहा हूँ। मीशो लिखा है मैंने। और उसके बाद इसको मैं जो फ़ॉन्ट है
जो मैं फ़ॉन्ट यूज करने वाला हूँ उसका नाम है एलिसन। तो फाइंड में आप ALLI लिखोगे तो आपको बस एलिसन फ़ॉन्ट मिल जाएगा, इसको मैं यूज करूँगा। इसका फ़ॉन्ट जो है कलर वो वाइट रहेगा और इसको साइज़ को बड़ा करके मैं इसके पीछे रखूँगा इस तरीके से। और इसके बाद इसकी ब्लेंडिंग मोड को मैं ओवरले कर दूंगा और ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम कर दूंगा, थोड़ा हल्का सा ब्लेंड होता हुआ हमारे जो बैकग्राउंड है उससे ब्लेंड हो जाए बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट किया। अब क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है इस वाली लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर हम सबसे पहले लेवल्स को ऐड करेंगे। थोड़ा हमारा जो कैरेक्टर है वो डल दिखाई दे रहा है, उसको पॉप करेंगे हल्का सा। तो इस तरीके से मैं लेवल्स यूज कर रहा हूँ। क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे इसको और इस तरीके से देखो, आपने देखा कि लेवल्स से कितना अंतर आ चुका है। फिर से हम जाएंगे, अब हम लेवल्स को ऐड करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे और इस बार हम जो इसके हेयर्स हैं उन पे हम लाइट को ऐड करने वाले। मैं ज़्यादातर अपने थंबनेल्स में जो लाइट है उनको मैं इसी तरीके से ऐड करता हूँ। ये हमने ऐड किया। जो मास्क है इसको सिलेक्ट करके Ctrl+I करेंगे तो सभी इफेक्ट्स इस पे से रिमूव हो जाएंगे। फिर हम ब्रश टूल लेंगे और फोरग्राउंड कलर हम लेंगे यहाँ पे वाइट, जिससे हम अपनी जो लाइट है उसको हम क्रिएट कर सकें। तो इस तरीके से ब्रश के थ्रू मैं लाइट को क्रिएट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो हेयर्स पे हमने लाइट कितना बेहतरीन तरीके से क्रिएट किया है। अब ये बहुत बेहतरीन लग रहा है। अब क्या करेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट का फेस है इस पे हम थोड़ा डेप्थ क्रिएट करने वाले हैं। वैसे तो ऑलरेडी है, हम बहुत स्लाइटली डेप्थ को क्रिएट करेंगे। तो एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, कर्व्स को ऐड करेंगे और कर्व्स का जो बीच वाला पॉइंटर है उसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे इसके मास्क को सिलेक्ट करके Ctrl+I करेंगे, ब्रश टूल लेंगे हम और जो हमारा वाइट कलर है उसको हमें रखना है और जिस जगह आपको हाईलाइट चाहिए पहले से ही ब्राइट पॉइंट है उस पर हम ब्रश को यूज करने वाले हैं। लेयर पे हम डबल क्लिक करेंगे, इसको हम स्किन से ब्लेंड करने वाले हैं। तो हमने लेयर पे डबल क्लिक किया, जो बैकग्राउंड है उसके स्लाइडर को हम तब तक ले जाएंगे जब तक हमारी लाइट ब्लेंड होना स्टार्ट नहीं हो जाएगी। यहाँ पे हमारी लाइट ब्लेंड हो रही है, Alt की को प्रेस करके इसको हम ब्रेक कर देंगे, थोड़ा और अच्छे से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारी जो लाइट है वो ब्लेंड हो चुकी है। इसकी ओपेसिटी को हम 50 to 55 के आसपास रखेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम इस पर अब शेडो को ऐड करने वाले हैं। कर्व्स को ऐड करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे, इसके स्लाइडर को हम नीचे की ओर लेके आएंगे इस तरीके से और फिर उसके बाद इसके मास्क को सिलेक्ट करके Ctrl+I करके इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश टूल लेंगे और फोरग्राउंड कलर हम वाइट रखेंगे। जिस जगह हमको ब्लैक पार्ट चाहिए उस जगह हम ब्रश को यूज करने वाले हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हम डबल क्लिक करें, कर्व पे हम डबल क्लिक करने के बाद इसके स्लाइडर को हम इस तरीके से स्लाइड करेंगे और Alt की को होल्ड करके इसको हम ब्रेक कर देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हो हमारी जो लाइट है ना वो बहुत अच्छे से स्किन से ब्लेंड हो जाती है। तो मैं इस टेक्निक को बहुत सी जगह पे यूज करता हूँ और इसकी ओपेसिटी को मैं 48 के आसपास रखता हूँ इस तरीके से। अब आप देख सकते हो हमारे जो कैरेक्टर था उस पर थोड़ा और डेप्थ हमने ऐड कर दिया है। अब जो हेयर्स हैं उन पे हम थोड़ा पिंक लाइट ऐड करने वाले हैं, थोड़ा जो बैकग्राउंड है हमारा उस टाइप का। तो न्यू लेयर लिया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया, उसके बाद हम ब्रश टूल लेंगे और फोरग्राउंड कलर हम बैकग्राउंड से चूज़ करेंगे। तो ये कलर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करता हूँ मैं क्लाउड से लेता हूँ। ये कलर मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है हेयर्स के लिए। तो ओके पे क्लिक करूँगा और ब्रश साइज को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। सॉफ्ट राउंड ब्रश का मैं यूज करने वाला हूँ। इस तरीके से हम इस पर लाइट को क्रिएट करेंगे और इसके ब्लेंडिंग मोड को मैं लीनियर डॉज रखूँगा। और क्या करूँगा, लेयर पे मैं फिर से डबल क्लिक करूँगा और इसके लाइट को मैं हेयर से ब्लेंड करूँगा जिससे नेचुरल लाइट लुक लगे। इसलिए मैंने इसको Alt की से प्रेस किया और ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हो कुछ जगह पे हमारी लाइट इफेक्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इरेजर टूल लेके आप इससे सॉफ्ट राउंड इरेजर टूल लेना है हमको और उससे हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है हेयर्स के इस तरफ तो इसको मैं रिमूव कर दूँगा। तो इस तरीके से हमने अपने कैरेक्टर पे हाईलाइट और शैडो भी क्रिएट कर लिया। इसकी ओपेसिटी को मैं 78 के आसपास रखने वाला हूँ। अब ये हमारा देखिए आप कैरेक्टर कितने अच्छे से पॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है हमको, जो हमारा नीचे आपने ब्लर पार्ट देखा है इसको हम सिलेक्शन टूल के थ्रू इस तरीके से जो रेक्टेंगल सेलेक्ट है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से इसका हम Ctrl+J करके एक डुप्लीकेट कटआउट निकाल लेंगे। इसको हम कॉर्नर में यूज करने वाले हैं इस तरीके से। Alt की को होल्ड रखते हुए एक और डुप्लीकेट बनाएंगे, उसका हम यूज करने वाले हैं इस जगह पे। तो इस तरीके से मैंने आपने देखा कि दोनों तरफ मैंने बहुत ही अच्छे से इसका जो डेप्थ है वो क्रिएट कर लिया है। अब क्या करना है, हमारा जो थीम है वो मैं PUBG के ऊपर रखने वाला हूँ, BGMI के ऊपर। अगर आपको इसको फ्री फायर या वैलोरेंट का बनाना है तो आप उनके कैरेक्टर यूज कर सकते हो।
तो मैं क्या करूँगा, जो साइड में पीछे मीज़ो लिखा है उस वाली लेयर को सिलेक्ट करके अपने कैरेक्टर को उठा के, इनके PNG के कटआउट थे मेरे पास ऑलरेडी, इनको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। देखो आप इस तरीके से आपको इनको प्लेसमेंट करना है। तो ये मेन कैरेक्टर है BGMI का, तो इसको मैंने क्लिक किया और इस पर मैं लेवल्स को ऐड करूँगा एडजस्टमेंट लेयर में जाके, और इस तरीके से ये लेवल्स को मैंने ऐड किया। इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क रखना है। फिर उसके बाद दूसरे कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, लेवल्स को लेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे और उसके बाद इस पर भी हम थोड़ा सा लेवल्स को ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लेवल्स को ऐड कर दिया अपने कैरेक्टर के ऊपर। अब ये थीम प्रॉपर हमारा BGMI का लगने लगा है। अब उसके बाद क्या करेंगे, टॉप लेयर को सिलेक्ट करके Ctrl Shift Alt और E की दबानी है हमको। Ctrl Shift Alt E दबाना है। तो इस तरीके से हमको एक न्यू लेयर मिल जाएगा। इस तरीके से हमको एक न्यू लेयर मिला। इसको क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट एज, इसको हम JPG रखेंगे। इस तरीके से हम क्लिक करेंगे। आपको साइज़ ज़्यादा दिखाई देगा तो आप इसको 800 to 450 इस तरीके से सेव करो और इसका जो नाम है उसको लिख दो कुछ भी, सैम्पल। मैं लिख देता हूँ सैम्पल मीज़ो, जिससे मुझे ये जल्दी से मिल जाए। सेव कर लिया मैंने इसको, ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लियोनार्डो AI पे हमको फिर से जाना है। हमको क्या करना है, अपने थंबनेल में टेक्सचर को ऐड करना है। तो उसके लिए मैंने लियोनार्डो AI का फिर से यूज किया है। अप स्केलर पे हमको जाना है और यहाँ आके हमको ऐड इमेज में जाके अपनी उस इमेज को ऐड करना है जिसको अभी हमने डाउनलोड किया था। सैम्पल मीज़ो करके मैंने डाउनलोड किया था, उसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद ये आपको अप स्केल करने के लिए बोलेगा। तो आप इसमें क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ और जो भी है इसको आप कस्टम रहने दो और इसके बाद आप इसे अप स्केल करो। और अप स्केल होने में थोड़ा टाइम लेगा, समथिंग 10 से 15 सेकंड, और आपकी इमेज इस तरीके से अप स्केल होके आ जाएगी। आप इसमें देखते हो फेस चेंजेस हो चुके हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें हेयर्स पे टेक्सचर चाहिए। कुछ बैकग्राउंड में हम टेक्सचर ऐड करेंगे या डाउनलोड करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको जिसको हमने यूनिवर्सल अप स्केलर से अप स्केल किया उसको हम यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर लेंगे अपने थंबनेल के ऊपर। एल्ट की को होल्ड रखते हुए मास्क आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो भी टेक्सचर थे वो सभी रिमूव हो जाएंगे। अब उनको हम विजिबल करने के लिए ब्रश टूल रहेंगे, फोरग्राउंड कलर हम वाइट लेंगे। ध्यान रहे आप मास्क को पहले सिलेक्ट कर, उसके बाद आप ब्रश से पेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से मुझे जिस जिस जगह लग रहा है कि टेक्सचर होना चाहिए, जैसे ये कैरेक्टर्स हैं उनके फेस पे मुझे टेक्सचर लग रहा था थोड़ा बैकग्राउंड में, तो मैंने इस तरीके से टेक्सचर को क्रिएट कर लिया। थोड़ा आईब्रोज पे भी मैंने टेक्सचर को अप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से आप टेक्सचर को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अब ये आफ्टर बिफोर में कितना फ़र्क हमारे थंबनेल में ऑलरेडी आ चुका है। तो इसी तरीके से मैं भी अपने थंबनेल्स को टेक्सचर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और सैचुरेशन को ऐड करेंगे और सैचुरेशन की वैल्यू 5 to 10 के बीच में हम रखने वाले हैं। Ctrl Shift Alt E फिर से प्रेस करेंगे और इस तरीके से लेयर हमारे पास दोबारा से आ जाएगी। फिर उसके बाद इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना है और फिर हमें फ़िल्टर में जाके कैमरा रो फिल्टर यूज करना है। तो आप देख सकते हो ये सेम सेटिंग आप यूज कर सकते हो अपने थंबनेल के लिए। तो ये कैमरा रो फिल्टर की सेटिंग है। अब आप देख सकते हो कैमरा रो फिल्टर अप्लाई करने के बाद हमारा थंबनेल कितना एनहांस हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी एक अट्रैक्टिव गेमिंग थंबनेल डिजाइन कर सकते हो बिना फोटोशॉप के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।